हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका हमारी अवर एनवायरनमेंट की क्लास में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट क्लास 4। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। इसमें हमने आपको एक क्लास दे दी थी। देखते हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, मतलब हमारे स्थानीय व्यवसाय और व्यापार क्या होते हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। जिसमें हमने आपको एक क्लास पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कारपेंटर क्या होते हैं या कौन होते हैं कारपेंटर, क्या उनका काम होता है। और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था पॉटर, यानी बर्तन बनाने वाले, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और वो क्या होते हैं और क्या क्या वो औजार इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये बर्तन बना पाते हैं। आज आपको इससे आगे हम पढ़ाने वाले हैं टेलर से। इससे पहले का हमने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया था, तो इस क्लास में आप समझेंगे टेलर। टेलर का मतलब होता है दर्जी, यानी जो व्यक्ति कपड़े सिला करते हैं वो टेलर होते हैं। हम लोग पैंट शर्ट जो भी कपड़े पहनते हैं किसी से सिलवा के ही पहनते हैं। बाजार से अगर सिले सिलाए भी हम खरीद के पहनते हैं तो वो भी किसी टेलर या दर्जी ने ही सिले होंगे। तो देखते हैं कौन होते हैं टेलर और क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या इस काम को करने के लिए वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से टूल या औजार उनके साथ होते हैं। शुरू करते हैं। द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स होते हैं कपड़े। द क्लॉथ्स विच यू बियर, विच यू बियर जो आप पहनते हैं या जो हम पहनते हैं, आर स्टिच्ड, स्टिचेज, स्टिच मीन्स होता है सिलना, स्टिच्ड सिले जाते हैं, यूजिंग हैंड एंड मशीन, या तो हाथ से बनाए जाएंगे या कोई मशीन का प्रयोग किया जाता है। इनका यूज करके कपड़ों को सिला जाता है। स्टिच मीन्स होता है सिलना। द पर्सन हु स्टिचेज, द पर्सन मतलब व्यक्ति, हु मीन्स जो, स्टिच माने सिलता है, और जो व्यक्ति ये कपड़े सिलता है, क्लॉथ्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, टेलर। जो व्यक्ति ये कपड़े सिलता है उसे ही हम टेलर या दर्जी कहते हैं। आगे है द टूल ऑफ द टेलर आर। अब टेलर के पास कौन कौन से औजार होंगे वो समझिएगा। टूल्स मतलब होता है औजार, या किन किन चीजों का वह कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। क्या होता है उसके पास, सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची। स्विंग मशीन, स्विंग मशीन का मतलब होता है सिलाई की मशीन। मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप का मतलब होता है जिससे कपड़े वो मापता है, कपड़ों की मेजरमेंट लेता है, वो मेजरिंग टेप होता है। नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई। और थ्रेड का मतलब होता है कपड़े सिलने के लिए उसको धागा चाहिए। और बटन्स, कपड़े में बटन भी लगते हैं, शर्ट में बटन बंद करने के लिए बटन होते हैं और बटन, इतनी चीजें उसके पास होती हैं काम करने के लिए। आगे है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर यानी चित्र को देखो। लुक देखो, एट द पिक्चर ये चित्र को देखो, एंड टेल द थिंग्स और बताइएगा उन चीजों को, दैट आर यूज्ड बाय टेलर फॉर स्टिचिंग क्लॉथ। इस चित्र को देख करके बताइएगा एक टेलर जो कपड़े सिल रहा है वह किन किन चीजों का यूज प्रयोग करता है। तो इसमें तो हमें ये दिखाई दे रहा है, देखो ये सिलाई की मशीन है और ये कपड़े टंगे हुए हैं, और इसमें ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, बद्दा बद्दा चित्र है। ठीक है, तो इसमें बता दिया गया एक टेलर किसे कहते हैं और क्या क्या काम करता है, कौन कौन से वो औजारों का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक है फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, यानी जो खेती बाड़ी करते हैं वो किसान होते हैं। तो देखते हैं किसानों के बारे में। ये किसान का चित्र भी छपा हुआ है, हल चला रहा है, इसका मतलब ये पहचान है, ये किसान है, फार्मर यानी खेती करता है। द पर्सन हु डज वह व्यक्ति जो करता है, डज माने करता है, फार्मिंग खेती, इज कॉल्ड कहलाता है ए फार्मर। जो व्यक्ति खेती करता है उसे किसान कहते हैं। अब ही इज आल्सो नॉन, देखो उसके दूसरे क्या नाम है, ही इज आल्सो नॉन एज, उसे ये भी कहते हैं क्या, एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषक। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कृषक कहते हैं उसको। और एंड कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर भी कहते हैं। कल्टीवेटर वैसे अपनी भाषा हम लोग हल को कहते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर बंधा होता है फाले वाला, जिसमें कई खुरपियां लगी होती है, उसे भी कल्टीवेटर कहते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषक भी कहते हैं, एंड कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर का मतलब होता है खेती करने वाला, खेती जोतने वाला। तो किसान को हम एग्रीकल्चरिस्ट, कल्टीवेटर
और फार्मर इन नामों से पुकार सकते हैं या किसान कह सकते हैं। आगे है दे आर प्रीपेयर, हाँ दे प्रीपेयर, वे बनाते हैं द फील्ड फॉर सोइंग, सोइंग मीन्स होता है बोने लायक, एज सीड द सीड इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, मतलब वे अपनी जमीन को बीज बोने लायक बनाते हैं। फार्मिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग फार्म में लिखा हुआ, प्रोसेसिंग क्या होगा, प्रोसेसिंग मीन्स होती है वो क्रियाकलाप जिसके लिए हम जमीन को ऐसा बना पाए जिससे उसमें बीज बोए जा सकें। तो जैसे उसको जोतना है, खोदना है, लेबलिंग करना है, उसके घास निकालना है, ये सब यही तो प्रोसेसिंग होती है, तभी तो हम खेती बना पाते हैं बीज बोने लायक। तो ये सब किसान करता है। दे शो, सो एस ओ डब्ल्यू, शो माने बोना, वे बोते हैं। द सीड्स माने बीजों को। एट द रेगुलर इंटरवल, रेगुलर माने एक नियमित, एक नियत इंटरवल मतलब समय अंतराल के बाद। एंड एट रेगुलर इंटरवल्स एरीगेट, एरीगेट मतलब होता है पानी देना, और एक नियत समय के पश्चात वह खेत को पानी भी देते हैं। यानी कोई फसल खड़ी हुई है और पानी ऊपर के मतलब हमारे दिए गए पानी पर ये निर्भर रहता है कि निश्चित टाइम बाद हमें उसको पानी देना पड़ता है। बीड एंड हु द फील्ड, बीड क्या होता है, एक निश्चित समय, बीड का मतलब होता है निराई करना, उसके अंदर जो भी घास फूस या बे पौधे जमे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो उखाड़ के बाहर निकालने पड़ते हैं, इसे बीड कहते हैं। एंड हु द फील्ड, और हु क्या होता है, खेत को जोतना भी कह सकते हैं हु, और खेत को खोदना भी कह सकते हैं। वैसे हु माने हल भी होता है और हु माने कुदाल भी कह सकते हैं, फावड़ा। तो यहाँ हल भी हु को कहते हैं, जो हल होता है एक सिंगल वाला जो ज्यादा मिट्टी को पलटता है उसे भी हु कहते हैं। तो निश्चित समय बाद ये जोतते खोदते रहते हैं, उसमें बीज बोते हैं और उसकी निराई करते हैं और पानी देते हैं। दे प्रोटेक्ट, दे प्रोटेक्ट मतलब वे सुरक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। द प्लांट, उन पौधों की, अपनी फसल की, फ्रॉम डिसीजेस, बीमारियों से, डिसीज मीन्स होती है बीमारियां। एंड टेक केयर, और टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ऑफ देम, और उनकी देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं, और कोई बीमारी ना लग जाए हमारी फसल में, कोई रोग ना हो जाए उससे भी वह बचाव करते हैं। बहन द ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, ग्रेन्स मतलब कोई हमने फसल की है तो अनाज, एंड वेजिटेबल मतलब कोई सब्जी की है तो वो। राइप मीन्स होता है पक जाना, जब अनाज या सब्जी पक जाती है। दे आर मेड अवेलेबल टू द पीपल फॉर देयर यूज, तो वह किसान लोग ही लोगों को ये चीजें, अवेलेबल मीन्स होता है उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराते हैं लोगों को फॉर देयर यूज, अपने यूज के लिए। जैसे मार्केट में जा रहे सब्जी लेके आते, हरी सब्जी लेके आए, अनाज लेके आए, दाल लेके आए, तो ये मार्केट में पहुंचाई किसके द्वारा जाती है, किसानों के द्वारा। तो उनके पास जब जरूर से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो वह किसान मंडी में पहुंचा देते हैं, मंडी से हम लोग लेके आते हैं। सम फार्मर्स आल्सो, सम फार्मर्स आल्सो, कुछ किसान, आगे देखते हैं इसमें क्या है। सम फार्मर्स आल्सो कल्टीवेट फ्रूट सच एज, कुछ किसान कल्टीवेट मतलब फलों की भी खेती करते हैं, कल्टीवेट फ्रूट सच एज। अब कौन कौन से फल होते हैं, जैसे बनाना मतलब केला, केला की खेती करते हैं। गुआवा, गुआवा होता अमरूद, अमरूद की खेती करते हैं। मैंगो होता है आम, आम की खेती करते हैं। पपाया होता है पपीता, पपीता की भी खेती करते हैं। और गूजबेरी मीन्स होता है आंवला, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है आंवला हिंदी में भी। तो कुछ किसान आंवला की भी खेती करते हैं, तभी तुम्हें बाजार में आंवला मिल पाता, अगर कोई खेती नहीं करे तो कहाँ से मिलेंगे। ए फार्मर कल्टीवेट्स द फील्ड यूजिंग टूल्स, एक किसान खेती करने के लिए जो औजार यूज करता है, कल्टीवेट्स द फील्ड, फील्ड को जोतने खोदने या उसमें निराई गुड़ाई जो भी करना होता है उसे करने के लिए जिन जिन औजारों का यूज करता है वो होता है स्पेड, स्पेड यहाँ कह सकते हैं हम जो फावड़ा होता है कुदाल उसे। और ये लिखा हुआ ट्रॉवल, ट्रॉवल कह सकते हैं जो खुरपी होती है उसे ट्रॉवल कह सकते हैं। हु हल होता है, सिकिल हसिया होता है, और ये पिलो जो होता है पिलो भी हल ही होता है। इन चीजों का यूज वह खेती करने के लिए करते हैं। आगे एक लाइन लिखी है, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए क्या है। मीट ए फार्मर, एक किसान से आप मिलिए, एंड फाइंड आउट, और पता करिए, द वर्क फॉर विच ही यूज टूल्स, कि काम करने के लिए वह किन किन औजारों का प्रयोग करता, ये आप एक किसान से मिलकर के पता करिए और उन सब चीजों के नाम लिखिएगा।
आगे एक टॉपिक और लेते हैं, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मीन्स होते हैं लोहार, जो लोहे को पीट करके उसको अलग अलग तरीके के लोहे के औजार बना देते हैं, उनको हम लोहार कहते हैं, और इंग्लिश में उनको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, या अपनी भाषा हम लोग कहते हैं लोहो पीटा, या उन्हें लोहार, या आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्मिथ। देखते हैं ये क्या करते हैं और किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं और क्या क्या हमको बना के दे सकते हैं। देखिएगा, ब्लैक स्मिथ हीट्स द आयरन। लोहार, हीट मीन्स होता है गर्म करना, आयरन मीन्स लोहा, इन फर्नेस, फर्नेस मीन्स होती है भट्टी। लोहार आयरन को भट्टी में गर्म करते हैं, टू मेक आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन का यानी लोहे का कुछ भी बनाने के लिए पहले वह भट्टी में गर्म करते हैं, फिर क्या बनाना है, हसिया बनाना है, खुरपी बनानी है, छेनी बनानी, हथौड़ी बनानी है, फावड़ा बनाना, जो भी बनाना है वह उसका बाद में बना देते हैं। When the iron becomes red, become मीन्स होता है होना, रेड हॉट, जब लोहा लाल गर्म हो जाता है, भट्टी में जब लोहा लाल गर्म हो जाता है, देन ब्लैक स्मिथ, तब वह लोहार, मोल्ड्स इट इनटू ए डिजायर्ड शेप्स। मोल्ड्स इट्स का मतलब ये कहेंगे आप इसको, वह पीट पीट करके उसको जो बनाना चाहता है उसका डिजायर्ड शेप, अपनी इच्छा अनुसार जो बनाना चाहता है उसका आकार उसे पीट पीट करके दे देता है। ही मेक्स गेट, वह गेट बनाता है, ग्रिल बनाता है, ग्रिल नहीं लगी होती छतों पर, जीना पर, चबूतरे में लोग ग्रिल लगवा देते हैं, वो ग्रिल बनाता है, गेट बनाता है, लोहे की रेलिंग बनाता है, रेलिंग होती है लंबी लंबी जो स्कूलों में लगी होती है, या हु हल बनाता है, अटेंसल बर्तन भी बनाता है, आज यानी बर्तन तो कम बनाते हैं, कुछ बर्तन भी बना देते हैं लोहे के अगर होते तो। बाई यूजिंग टूल्स, और कौन कौन से टूल यूज करते हैं, जैसे हैमर हथौड़ा होता है, चेसिल छेनी होती है, और ब्लोअर, ब्लोअर होती है धौकनी यानी भट्टी, धौकनी मतलब एक मशीन होती है जिसके द्वारा कोयले में हवा करके उसको गर्म करते हैं, उसे ब्लोअर कहेंगे। इन चीजों का यूज करके वह लोहे के आइटम बनाता है। आगे दो लाइनें और हैं, विजिट ए ब्लैक स्मिथ विद योर एल्डर एंड ऑब्जर्व। विद योर एल्डर, यहाँ एल्डर लिखा हो मतलब आप अपने किसी बड़े व्यक्ति के साथ, अपने किसी बड़े भाई बहन या पिताजी के साथ जाइएगा और किसी लोहार से मिलिए, आप उसे विजिट करिए, एंड ऑब्जर्व और देखिए, द थिंग्स बीइंग मेड बाई हिम, और कौन कौन सी चीजें उसके द्वारा बनाई जाती हैं, द थिंग्स बीइंग मेड बाई हिम, उसके द्वारा कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। एंड मेक ए लिस्ट, और एक सूची बनाइए, ऑफ द टूल्स, उन औजारों की, दैट ही यूजेस फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट, यानी जिन कोई भी चीज ऐसे बनाता हुआ है, वह मान लो खुरपी बना रहा है तो खुरपी बनाने के लिए उसने किन किन औजारों का प्रयोग किया है, उन सभी औजारों की आप एक सूची बनाइए। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको करना है। तो यहाँ तक हमने आपको ये समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मैसन। मैसन होते हैं राजगीर मिस्त्री, जो हम लोगों के मकान बनाते हैं, वहाँ आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।